अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा रिज़वी बोट्सवाना। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड वी आर ऑल्सो गुड। तो बस यहाँ पर ना आज मैं बना रही हूँ पराठा, और बिकॉज़ आज सैटरडे है तो मैं सोची कि कुछ अच्छा सा हेवी सा नाश्ता बनाएं, क्योंकि ना बच्चों की स्कूल होती है सुबह सुबह, तो फिर इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं बच्चों को ना पराठा वगैरह कुछ हेवी सा बना के खिलाऊं। तो सैटरडे था तो मैं सोची कि चलो आज कुछ हेवी सा मतलब नाश्ता बना के खिलाऊं। तो बस यहाँ पर ना मैं पराठा बना रही हूँ, और एक्चुअली ना मैं सुबह सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद सीधा चली गई थी वॉक करने, और वॉक करने के बाद ना सैटरडे था तो फिर मैं क्या की सो गई। और जब सो के उठी तो मैंने देखा कि ना यहाँ पर अंडा का जो भुर्जी होता है ना वो मेरे हस्बैंड बना चुके थे और चाय भी बना रखे थे। तो फिर ये सोचे थे ना कि ये सो गई है तो आई थिंक इनको ना ब्रेड के साथ खाना पड़ेगा। तो जब मैं उठी तो मैं देखी कि यहाँ पर तैयार है, तो मैंने कहा कि आप ब्रेड मत खाएं, मैं आज ना पराठा बना लेती हूँ। तो मैंने कहा कि कभी कभी पराठा खा सकते, चलता है। तो बस यहाँ पर ना मैं पराठा बना रही हूँ, तो बस घी लगा के ना अच्छे से यहाँ पर, और घी बहुत फ़ायदेमंद होता है, और घी के अंदर ना विटामिन डी, ए, ई एंड के, ये सारा विटामिन डी, के, ई घी के अंदर मिलता है। जैसे विटामिन डी हमने सुना है कि जैसे सन में मिलता है, सन जो मॉर्निंग का सुबह का जो सन होता है ना उससे भी विटामिन डी मिलता है, मगर देखिए घी में भी विटामिन डी होता है, ए भी होता है, ई भी होता है। आप सुने होंगे कि चेहरे की खूबसूरती के लिए, बाल के लिए विटामिन ई भी, ई की कैप्सूल लेने बोलता है। तो जो घी होता है ना वो नेचुरल होता है, और आपके फेस के लिए भी, हेयर के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए घी हमेशा यूज़ करना चाहिए। तो बस यहाँ पर देखिए नाश्ता वगैरह जो था ना हमारा हो गया है, और अब मैं ना थोड़ा, और मेरी काम वाली भी आ गई थी तो वो लगी थी बर्तन धोने, तो मैं सोची कि चलो मैं थोड़ा सा ना बिस्तर वगैरह जो होता है ना, बेडशीट वगैरह सुबह सुबह अगर ठीक कर लिया जाए ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। जब आप सुबह सुबह उठें और आपका घर जो है ना वो साफ़ सुथरा होना, तो आपको अंदर से बहुत ही अच्छा सा फीलिंग आता है और अच्छा लगता है। तो ये जो बिस्तर वगैरह होता है ना वो ख़ुद से करना चाहिए, तो अच्छा भी लगता है। और फिर यहाँ पर मैं आ गई, यहाँ पर ना जो पेड़ पौधे जो होते हैं ना उसको वाटर देने। ये जो मैं घर के अंदर लगाई हूँ, तो ऐसे तो गार्डन बॉय आता है जो बाहर का टेकिंग केयर करता है, बट अंदर में जो प्लांट वगैरह है ना, तो मैं सोची कि मैं उसको भी पानी दे दूँ, उसको भी ज़रूरत है क्योंकि वो अंदर है तो उसको कोई देता नहीं है। तो मैं सुबह सुबह ना थोड़ा थोड़ा पानी उसे दे देती हूँ। और अभी ना मैं बैंक आई हूँ, ये देखिए हमारे अफ्रीका का बैंक है, और मैं ज़्यादा पहले वीडियो बना रही थी, फिर मुझे डर लगा कि ऐसा ना हो कि फिर मुझे डांट पड़ जाए, तो फिर मैंने वीडियो नहीं लिया, क्योंकि बैंक वगैरह में ना वीडियो बनाना मना होता है, आप नहीं ले सकते उस जगह पे वीडियो। फिर मुझे लगा नहीं मत लो। और फिर जब मैं घर आई ना तो हमारे गार्डन में इतना ज़्यादा गुलाब ना, बिल्कुल इस तरह से बंच ऑफ मतलब गुलाब, मतलब इतना देख रही थी ना, मुझे कब से नज़र था कि नहीं आज ना तोड़ के मैं जल्दी से ना, क्योंकि वो सूख रहा था, तो मैं सोची कि मैं लगा मतलब ना इसको तोड़ के अपने घर में लगा लूँ। तो बस घर में लगा लूँ, मैंने सजा लूँ, खूबसूरत लगे। तो लाइट लाइट पिंक कलर का था, बस मैं फिर कट करके ना तो मेरे हाथ में भी चुभ गया क्योंकि इसमें कांटा बहुत ज़्यादा था, तो मैं वो लगा के अपने घर में रख दी, थोड़ा दिन एटलीस्ट थोड़ा दिन चले। और यहाँ पर देखिए मैं ना अब बिरयानी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज का जो खाना है ना मैं सोची थोड़ा, क्योंकि सैटरडे है तो खाना भी थोड़ा सा ना अच्छा सा फीलिंग आता है कि घर में मोस्टली मतलब बच्चे वगैरह घर में होते हैं, मतलब टाइम है, क्योंकि मेरे बच्चे ना इतने ज़्यादा बिजी होते हैं। सुबह स्कूल जब जाते हैं ना 7 o'clock से लेके 5 o'clock तक वो लोग स्कूल रहते हैं, और इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती है, पूरा टाइम एक्टिविटीज़ चलता है उन लोगों का। कभी क्रिकेट होता है, सॉकर होता है, और मैच की बहुत सारी प्रैक्टिस होती है। तो ये लोग जाते हैं दूसरे दूसरे स्कूल, इनका मैच ऐसे होता है कि ये अपने स्कूल से ना दूसरे स्कूल ले जाते हैं खिलाने के लिए। तो ये लोग बहुत ज़्यादा ना फिर वो क्रिकेट वगैरह की प्रैक्टिस कराते। तो आज ये लोग घर पे, तो मैं सोची कि चलो आज बिरयानी बनाती हूँ। तो ये देखिए मैं अब यहाँ पर ना चिकन की तैयारी कर रही हूँ। तो इसके अंदर ना मैं लौंग, इलायची, दालचीनी, जितनी बेसिक खड़ा मसाला होता है ना वो मैं डाल दी हूँ। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, और ये देखिए शान का जो मसाला आता है ना, सिंधी मसाला बिरयानी, वो मैं बहुत यूज़ करती हूँ। ये जो शान की बिरयानी मसाला है ना वो रियली मेरे बिरयानी का शान ना बढ़ा देता है, वो रियली बढ़ता है। मेरी बिरयानी की सब तारीफ़ करते हैं क्योंकि मैं शान का बिरयानी मसाला ज़रूर डालती हूँ, मुझे बहुत इसका टेस्ट बहुत पसंद है, ख़ासकर सिंधी बिरयानी की। तो बस यहाँ पर देखिए ये चिकन जो है ना मेरा तैयार हो गया। तो मैं ना इसमें दही डालना भूल गई थी, मैं नहीं डाली, मुझे लगा कि मैं बाद में डाल दूँ। और आज ना मुझे खाना अपने नेबर को देना था, तो फिर मैं सोची कि मैंने
ना दही नहीं डाला है, पता नहीं। टमाटर वगैरह तो डाल दी थी, टमाटर, हरी मिर्च, ये सारा डाल दिए थे, बट मैं योगर्ट भूल गई, तो मुझे लगा कि मैं दही भूल गई हूँ, पता नहीं टेस्ट कैसा आएगा। मगर जो भी बोलिए, टेस्ट इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि मतलब अच्छा हुआ कि मैं दही दोबारा ऊपर से नहीं डाली, वरना मेरा पूरा बिरयानी ख़राब हो जाता। मैं नहीं डाली, वरना फिर ऐसे ही मैं बस बना दी। तो बस इसके ऊपर देखिए मैंने थोड़ा सा जो यहाँ पे सैफ़्रॉन बिरयानी का जो एसेंस आता ना, मैं वो थोड़ा सा डाली हूँ। ऊपर से ब्राउन ऑनियन जो है वो मैं डाल दी हूँ। और ये जो घी है ना, मैंने ऑनियन जो है घी में ही फ्राई की थी, तो वो, और इसको अब मैं 15-20 मिनट के लिए ना दम पे डाल दूँगी। तो मुझे लगा था कि टेस्ट पता नहीं कैसा होगा, बट जब सबने खाया तो सबने कहा कि टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है। मगर अगर मैं घी योगर्ट डाल देती दही, तो वो फिर पता नहीं किस तरह का बनता, बट अच्छा बिरयानी बना। और फिर मैं सोची कि चलो मैं बर्तन धो ली थी। एक्चुअली ये जो बर्तन है ना नॉन स्टिक का, मैं ज़्यादातर मोस्टली मैं सोचती हूँ कि मैं खुद ही धो लूँ, क्योंकि क्या होता है जब मैं काम वाली को मना करती हूँ ना कि ये नॉन स्टिक है, तो नॉन स्टिक में ना आप जैसे स्टील वूल और स्क्रबर नहीं यूज़ कर सकते। मैं उसे मना भी करती हूँ, मगर वो ना स्क्रबर यूज़ कर ही देती है, और उसके बाद जो मेरा नॉन स्टिक का जो बर्तन होता है ना, वो सारा ख़राब हो जाता है। स्टील का बर्तन तो चल जाता, कुछ भी यूज़ कर लेती है, बट जो नॉन स्टिक का बर्तन होता है ना, वो मुझे लगता है कि मैं खुद धो लूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद से धोऊँ, वरना मेरा नॉन स्टिक का बर्तन ना वो एक दिन भी बचता नहीं है, वो उसको ख़राब कर देती है। क्योंकि अभी बेकिंग ट्रे था, मैंने उसके सामने कहा कि ना ये मत धोना, स्क्रबर मत यूज़ करना, बस स्पॉन्ज से धो लेना। बट उसने क्या किया, उसको धो के ना मेरे पूरे बेकिंग ट्रे को ना ख़राब कर दी, और कहीं का नहीं बचा वो। और जब मैं कह रही थी कि तुमने ख़राब किया, तो कह रही नहीं मैंने तो यूज़ नहीं किया। मगर पता चल जाता ना कि बिल्कुल अच्छा था और वो बिल्कुल ख़राब हो गया। तो इसलिए कोशिश होता है ना कि अगर नॉन स्टिक का बर्तन हो ना, तो मैं खुद ही सफाई कर लूँ, उसको खुद ही धो लूँ, क्योंकि अगर काम वाली को मैं दी ना, तो वो बर्तन फिर बचता नहीं है। और नॉन स्टिक का जो बर्तन होता है ना, वो बहुत एक्सपेंसिव भी आता है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं उसे ख़राब करूँ। तो बस यहाँ पर देखिए जो रायता है ना, वो मैं जल्दी से, एक्चुअली मुझे ना अपने पड़ोसी को देना था, और यहाँ पर ना ऑलरेडी 2 o'clock हो गया है। मुझे लग रहा था कि ऐसा ना हो कि वो लोग खाना खा लें, मैंने उन्हें कह दिया था कि मैं आपको खाना दूंगी। तो यहाँ पर फिर जल्दी मैं रायता बनाई, और यहाँ पर देखिए मैं खाना जो है ना अपने पड़ोसी के घर भेजा रही हूँ। क्योंकि फ़र्स्ट जो हमारा खाना पीना जो भी बनाया जाता है ना, वो सबसे पहला हक जो होता है ना हमारे नेबर का होता है। तो हमें जब भी कुछ अच्छा बनाए ना, तो अपने नेबर को ज़रूर दिया करें, क्योंकि हमारे इस्लाम में भी है कि पहला जो हक होता है, और आपके घर पे अच्छा खाना बन रहा है और उसका स्मेल आपके आस पड़ोस जाता है, तो उनको भी खाना दें। तो बस हमने यहाँ पर जो बिरयानी थी वो भेजा दी, और यहाँ पर बस अब मैं अपने घर के लिए, तो बच्चों लोग को यहीं पर मैं नीचे ही ना मैट बिछा के खाना बच्चों को दे देती। एक्चुअली मेरे बच्चे ना खाना खाने में इतना लेट करते, पूरा टाइम निकाल देते, तो मैं इसीलिए किचन में ही डाल देती हूँ कि पूरा टाइम जितना घंटा लेना है ना, आप बैठ के खाओ। स्कूल का वक्त होता है तो उस टाइम तो टाइम नहीं होता, कोई किधर कर जहाँ भी खा लेते हैं। बट सैटरडे संडे होता है ना, तो मैं इसे मोस्टली किचन में ही बैठा के खिलाती हूँ। ये जितना लेट हुआ आराम से खाएं, गंदा भी करो तो किचन में ही गंदा हो रहा है। और यहाँ पर खाना खाने के बाद ना सीधा फिर हम लोग ना सब्ज़ी लेने आ गए। यहाँ पर सम टाइम मतलब ना सब्ज़ी हमेशा नहीं आता है, सैटरडे ही सब्ज़ी आती है। तो हम लोग सब्ज़ी लेने गए थे, और सब्ज़ी लेने जब हम लोग गए ना, तो वहाँ पर लड़ाई होने लगा, क्योंकि सब ऐसे सब्ज़ी वाला जब आता है ना, सब ऐसे उछलते हैं ना कि पता नहीं कौन किसके ऊपर कूद जाए। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया सब्ज़ी वाले के यहाँ, क्योंकि किसी ने किसी का सब्ज़ी ले लिया। मतलब ना यहाँ कोऑपरेटिव नहीं होता है, यहाँ पे जैसे अगर कोई ले रहा है सब्ज़ी तो सब एक दूसरे से लेना, मतलब जो पहले कौन फर्स्ट होगा, तो वहाँ पर ये होता है किसको फर्स्ट होना है पहले। तो बस वहाँ पर ना इसी तरह से होने लगता है कि कोई उधर से कूद रहा, कोई इधर से कूद, बिल्कुल ऐसे लगेगा ना कि मंकी आ गया हो घर पे वहाँ सब्ज़ी वाले के पास ना, सब इस तरह से ना उसके ऊपर उछलने लगते हैं। और फिर वहाँ पर अगर कोरिएंडर लीव, सबसे ज़्यादा मारपीट तो होती है कोरिएंडर लीव्स और एक मिंट पुदीना के लिए, जो इंडिया में सबसे सस्ता मिलता है, 5 रुपये में आपको बंडल मिल जाता है। मगर यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर कोरिएंडर लीव्स और मिंट ही नहीं मिलता है, तो इसके लिए ना सब जंप करने लगते हैं कि किसको कितना मिल जाए। मगर मुझे लगता है ना कि मिल बांट के लेना चाहिए। देखिए सब्ज़ी खाने का दिल तो सबको ही करता है, अब अफ्रीका है, यहाँ पर इतना सब्ज़ी मिलता नहीं है, तो ये जो सब्ज़ी वाला है ना, हर 15 डेज़ में वो आता है, तो इसलिए इतना लोग ना भीड़ भाड़ लगा लेते हैं। मगर मुझे लगता है कि सबको ना लाइन लगा के और हर एक दूसरे को ना
सब्ज़ी दिलवाना चाहिए कि आप भी लें। ये नहीं कि एक ही इंसान आए सारा सब्ज़ी उठा ले, तो ये गलत है। सबको मिलजुल कर लेना चाहिए और कोऑपरेट होना चाहिए। ये नहीं कि जो चाहे उठा लिया, जो ले लिया, इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो ये गलत चीज़ है। इसी की वजह से ना जो फाइटिंग वगैरह जो स्टार्ट हो जाती ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी होने लगा, क्योंकि सिर्फ एक सब्ज़ी की वजह से एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि वो ज़्यादा सब्ज़ी ले लिया, ये इसने कम लिया। तो इसलिए मुझे लगता है कि सबको मिलजुल के और एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब बाहर हैं तो सबको सब्ज़ी की ज़रूरत होती है। ऐसे तो मैं जब जाती हूँ ना, मैं पीछे ही रहती हूँ, क्योंकि इतने भीड़ भाड़ में घुसना मुझे पसंद नहीं है। तो मुझे जो सब्ज़ी मिल जाती है उसी पे हम लोग गुजारा कर लेते हैं। और ये देखिए सारा जो सब्ज़ी वगैरह था ना, वो मैं पैक कर ली, क्योंकि अगर फ्रेश रखना है ना, तो मैं कोरिएंडर लीव्स को ना अगर आप टिश्यू पेपर में अच्छे से डाल के रखते ना, तो वो बहुत लंबा चल जाता है। तो मैं हमेशा टिश्यू पेपर के अंदर डाल के ना रख देती हूँ, तो वो ख़राब नहीं होता है। ये एक टिप है, अगर आप इस तरह से ना देखिएगा, जो किचन टॉवेल आता है ना, जो टिश्यू पेपर टाइप का रहता है, उसके अंदर आप लपेट के डाल के देखें बॉक्स के अंदर, तो वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा। आई थिंक 20-25 दिन तक भी, 1 मंथ तक चल जाएगा। वो कोरिएंडर लीव्स वैसे ही का वैसे ही रहेगा। मैंने ट्राई किया, वो बहुत फ्रेश रहा। तो आप लोग भी यूज़ करके देखें। और बस ये शाम का टाइम था, तो बस यहाँ पर मैं फ़्रूट्स कट कर रही हूँ, कि मैं कोई पकौड़ा वगैरह तो बनाने वाली नहीं हूँ। तो मैं सोची कि चलो फ्रूट्स कट करके दे देती हूँ बच्चों को। और यहाँ पर ना मैं रमज़ान की थोड़ी थोड़ी तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी पोटैटो विद चिकन। तो चिकन को और पोटैटो को मैंने चिकन को भी बॉईल करके और पोटैटो को सबको बॉईल करके यहाँ पर मैंने अच्छे से पका ली थी। और बस यहाँ पर देखिए ब्रेड क्रम्स लगा के, और इसको ना मैं डीप फ्रीज़र कर दूँगी, इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। तो रमज़ान में इजी रहता है। तो मैं बहुत सारा चीज़ ना एक बार नहीं बनाई, मैं थोड़ा थोड़ा करके ना मैं बना रही हूँ, कि मतलब एक बार में इतना सारा काम करना तो इजी नहीं है। तो मैं सोची थोड़ा ही थोड़ा करके बना लेती हूँ, क्योंकि फिर वो ये नहीं होता ना कि अगर आप ये बना रहे हैं ना कबाब वगैरह, तो फिर वो क्या होता है कि हमें खाना वगैरह तो बनाना ही है, लंच भी बनाना है, डिनर भी बनाना है। फिर उसी को बना के ना थक जाता है इंसान, तो फिर वो डिनर बनाने का दिल ही नहीं करेगा। तो फिर यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा सोची कि कबाब बना लूँ। तो यहाँ पर देखिए तेल जो है ना, वो मेरे सीधे हाथ में लग गया। और फिर मैं यहाँ पर क्या कि जो टूथपेस्ट होता है ना, जब भी आपके हाथ में कुछ तेल वगैरह लग जाए या जल जाए ना, तो थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा ले, तो उससे ठीक हो जाता है। ऐसे मुझे जल ही रहा था, फिर भी मैं लगा ली टूथपेस्ट। और फिर यहाँ पर ना साथ में मैं सवई बना रही थी, बच्चों को दिल कर रहा था सवई खाने का। तो मैं सोची चलो पकौड़ा वगैरह नहीं बनाए हैं, तो चलो सवई बना लेते हो। तो बस सवई को ना घी में मैं थोड़ा सा भून ली, क्योंकि वो सवई जो होता है ना, वो बहुत ही ईजी होता है। यहाँ के जो वर्मीसीली जैसे कहते हैं ना, वो महीन वाली है, वो भुना ही रहता है। बट फिर भी मैं थोड़ा सा हल्का सा ना सौटे करके घी में, उसमें थोड़ा सा इलायची और जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है वो डाल के ना मैं यहाँ पर सवई बना रही हूँ। तो ये बच्चों को इवनिंग में इसी तरह से मैं बना के दे देती हूँ, कि दूध भी एटलीस्ट दूध भी बच्चे पी लेते हैं। ऐसे तो शाम में दूध दो तो वो बोलते नहीं पियेंगे। तो मैं सोची कि क्या बना के दे दूँ, तो मैं इस तरह से ना सवई डाल के दे देती हूँ। तो ये जो ऐसा नहीं कि सिर्फ ईद में ही लच्छा खाते हैं, सवई खाते हैं, मैं ना हमेशा ला के रखती हूँ, क्योंकि बच्चों का अच्छा लगता है ये सवई। तो ये मैं सोची कि चलो अभी बना देती हूँ। और यहाँ पर अंडा जो था ना, वो लेके आई थी, तो ये पड़ा हुआ था। तो ये देखिए, ये जो बॉक्स है ना, ये बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल ब्रीफकेस जैसा, कहीं भी अगर आपको कहीं जाना है ना जंगल वंगल में घूमने, तभी आप ब्रीफकेस में ना अंडा डाल के लेके चले जाएँ, तो ये बिल्कुल सेफ़ रहेगा, टूटेगा नहीं। अंडा बिल्कुल नहीं टूटता है ये ब्रीफकेस में। इसीलिए जब मैं शॉप गई ना और मुझे ये ब्रीफकेस दिखा, तो मैं ले ली। मुझे लगा कि अरे ब्रीफकेस में तो सिर्फ कपड़ा रखते थे, इसमें अंडा रखने का मिला है। तो चलो, ये देखने में भी लुक वाइज भी बड़ा खूबसूरत सा दिख रहा था कि ब्रीफकेस जैसा है, तो मैं ले ली। कि फ़र्स्ट टाइम मैं देखी थी कि ब्रीफकेस जैसा, तो बस उसमें मैं अंडा वगैरह रख ली। और यहाँ पर देखिए मैं बच्चों को सवई वगैरह निकाल के दे रही हूँ। तो ये मैं जो चिकन का कबाब बनाई थी पोटैटो के साथ, वो खाने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, टेस्टी था। और ये देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर मैं भिंडी बना रही हूँ। तो भिंडी एक्चुअली इसलिए बनाई ना, वरना मैं मोस्टली जैसे सब्ज़ी इतना मिलता नहीं है ना, तो हम लोग ज़्यादातर राजमा, वाइट चना, फिर मटर, ग्रीन पीस जो होता है, वो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो जैसे मैं सब्ज़ी लाई ना, तो मुझे लगा कि ना चलो भिंडी बनाती हूँ। और भिंडी के साथ आलू, मुझे आलू ना, मतलब सब्ज़ी के साथ आलू डालो ना, तो उसका जो रौनक होता है ना, टेस्ट जो होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप चेहरे पे लिपस्टिक लगा लो तो आपका चेहरा खिल जाता है, इसी तरह से सब्ज़ी में अगर आलू डाल दो ना, तो सब्ज़ी का चेहरा खिल जाता है रियली। और खाने में भी ना टेस्ट बड़ा अलग आता है। मेरे हस्बैंड बोलते क्या इसको आलू हर सब्ज़ी में डाल देती हूँ, हम बोले नहीं, खाने में ना अच्छा सा लगता है।
तो इसलिए ना मैं आलू डाल देती हूँ। और यहाँ पर देखिए ये बस मैं सिंपल सा ना प्याज और उसमें मिर्ची जो होती है हरी हरी मिर्च या लाल मिर्च वो डाल दी हूँ। और इसके अंदर बस आपको ना टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, अगर आप नहीं भी डालेंगे ना तो भी अच्छा लगेगा। भिंडी की सब्ज़ी तो मुझे बहुत पसंद है, इस तरह से भुजिया बना के मैं खाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसके अंदर ना आपको रेड चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर ये डाल देना है। और बीच में मैं थोड़ा सा ना बाद में उसमें टमाटर भी डाल दूँगी, क्योंकि मैं तेल कम डालती हूँ ना, तो इसलिए ना थोड़ा सा दिक्कत होता है कि वो चिपकने लगता है। अब कम तेल में बनाइए कोई भी भुजिया तो वो चिपकता है। और पहले हम लोग क्या करते थे, खूब सारा तेल डाल डाल के बनाते थे ना, तो वो इतना फ्राई वाला निकलता था, अच्छा लगता है, मज़ा आता है फ्राई वाला। तो कोई भी चीज़ खाइए ना, चाहे वो सब्ज़ी हो कुछ भी हो। तो मगर अब क्या हो गया कि जब से पता चला है ना कि ज़ीरो ऑयल में खाना बनाना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है कि ज़ीरो ऑयल में खाना बनाएंगे, बट थोड़ा ऑयल तो डालते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं कि चलो थोड़ा ऑयल डालते, तो इसमें फिर ना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि चलो टमाटर डाल देंगे ना, तो वो टमाटर के जो वाटर से ना थोड़ा थोड़ा वो पक जाता है अच्छे से और वो जलता नहीं है। और इसमें मैंने होल ज़ीरा जो होता है ना, खड़ा ज़ीरा, वो भी डाल दी हूँ। और बस यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ, तो मुझे बहुत दिल कर रहा था भिंडी की सब्ज़ी जब बन जाए ना, भुजिया जो खासकर मुझे, तो उसके साथ रोटी तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सोची कि चलो थोड़ी रोटी मैंने सुबह में जो बनाई थी वो रखा हुआ था, और अभी मैं थोड़ा सा जो रोटी है ना वो अभी बना रही हूँ साथ में। और ये देखिए बनाते बनाते जो मेरा छोटा वाला ना वो कुछ ना कुछ बदमाशी करते रहता है। तो एप्पल को भी पका रहा, उसका फ्रूट्स देखिए, उसे खाने दिए थे ना, वो फ्रूट्स लेके अभी तक बैठा हुआ है। खाने में ही प्रॉब्लम है, कोई चीज़ भी दो ना तो ये लोग ना लंबे टाइम तक लेके ना एक ही चीज़ को बैठे रहते। ये नहीं कि जल्दी जल्दी खा ले कोई चीज़ भी। इन लोगों को आदत है कि हर जो भी फूड दो ना तो वो बहुत 2 घंटा 1 घंटा तक वो लोग ले लेके बैठे रहते हैं। इसलिए मैं करती हूँ ऐसा ना कि खुद ही खिला दूँ, पहले ही मैं ही खिला दूँ, वरना फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम क्यों खिलाती, उनको खुद से आना चाहिए खाने के लिए। तो मगर ये छोटे वाले को ना सबसे प्रॉब्लम है कि वो तो, बड़े वाले तो 2 है कि डांटते हैं तो वो खा लेते हैं, जो छोटा वाला है ना उन लोग का ऐसा आदत है ना कि वो खाना लेके कहीं कहीं ना छुपा भी देते, फेंक भी देते हैं। इसलिए ना नज़र के सामने बैठा के खिलाना पड़ता है कि कहीं खाना फेंक तो नहीं रहे, छुपा तो नहीं रहे। इसलिए ना साथ में ही मैं बैठाती हूँ कि मैं देखते रहूँ, जब तक खाना ना खाए मुझे साथ में ही बैठे रहना पड़ता है, देखते रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि खाना कहीं फेंक रहे हो। वरना वन टाइम एक दिन जब मैं वॉशिंग मशीन के पीछे हटा रही थी और सफाई कर रही थी, मुझे रोटी, इतना सारा रोटी पीछे दिखा, तो पता चला कि बच्चों ने आई थिंक रोटी ना छुपा के, मतलब मैं कह रही थी जल्दी खाओ, तो वो लोग रोटी बाहर वो वॉशिंग मशीन के पीछे छुपा के फेंक दिए थे। इसलिए मुझे ना अब देखना पड़ता है कि ये लोग खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। इन लोग का ऐसा ना कि एक रोटी तो एक ही रोटी खाना, उससे ज़्यादा रोटी नहीं खाना, ऐसी आदत है। अब मैं ज़बरदस्ती करती हूँ कि नहीं 2 खा लो, नहीं 3 खा लो, तो बस उसके बाद वो रोटी जो होता है ना, कभी वॉशिंग मशीन के पीछे, तब से मैं देखी हूँ ना, तब से मैं यहाँ पे इसीलिए किचन में बैठाए रहती हूँ। तो दोनों तरफ से दरवाज़ा जो है ना वो लॉक करके बैठा लेती हूँ, कहीं जाए ना फेंकने के लिए। और यहाँ पर किचन है ना, तो किचन में उसको जगह भी नहीं मिलेगा, वॉशिंग मशीन वगैरह है नहीं कि वो छुपा के फेंक के है। तो इसके लिए नज़र के सामने ही किचन में बैठा के रखती हूँ, यहाँ पर खाओ, हम देखते भी रहेंगे। वरना मेरे बच्चों की ना यही आदत है, खाने पीने का ना बहुत प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों इस तरह का है। तो इसीलिए नज़र के सामने ही बैठा के खिलाती हूँ। और यहाँ पर देखिए बस रोटी पे ना घी लगा दे रही हूँ बच्चों की, क्योंकि मैंने बताया ना जैसे विटामिन डी वगैरह होता है तो अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो घी ज़रूर से बच्चों को दें। और बच्चों को क्या, खुद के लिए भी आप घी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको पता है कि बाद में मतलब घी वगैरह, तेल वगैरह थोड़ा कम खाएं, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। बट हम लोग भी सम टाइम जैसे सैटरडे संडे आप घी वगैरह खा सकते हैं। बट बच्चे खास कर जो है ना वो खेलते कूदते हैं, तो उनको हम लोगों को देना चाहिए घी वगैरह। और वो लोग थोड़ा फ्राइज़ वगैरह भी खाते हैं ना, जो बहुत ही ज़्यादा खेलते कूदते हैं ना, तो वो कुछ भी खा लें। तो जैसे मैंने सुना है ना कि बच्चे जो होते हैं ना वो 20 साल तक वो कुछ भी खा सकते तो चलता है, क्योंकि वो लोग इतने एक्टिव होते हैं ना, खेलते कूदते हैं, जंप करते हैं, तो वो कुछ भी खाते हैं ना वो पच जाता है। हम लोग जो है ना, तो हम लोगों का इतना एक्टिविटीज़ नहीं होता ना, हम लोग खेलते कूदते नहीं है ना ज़्यादा। तो इसलिए जो खाना है ना वो हम लोगों को सोच समझ के खाना चाहिए कि कितना तेल खाना है, कितना चीज़ खाना है। और बस यहाँ पर देखिए जो रोटी वगैरह थी मैं बना ली, और बस यहाँ पर जो थोड़ा क्लीनिंग है किचन की, बस वो साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। तो रात में जब भी किचन वगैरह है ना साफ़ सुथरा कर दो, तो सुबह में अच्छा लगता है। जब आप उठिए तो आपका किचन क्लीन होना, तो दिल करता है कि कुकिंग करे। अगर किचन गंदा होना तो फिर सुबह उठिए तो बिल्कुल आपको मन नहीं करेगा किचन की सफाई करने की। तो ये देखिए मेरा जो भिंडी है ना वो तैयार हो गया है, देखिए। तो बस यहाँ पर अब मैं खाना खाने जा रही हूँ डिनर। अब बस आप लोग ना मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छी नहीं भी लगी हो ना तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।